ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर लेते हैं ग्वार की, ग्वार गम की, ग्वार सीड की, क्योंकि ग्वार ने काफ़ी निराश किया है इंडस्ट्री को। कच्चे तेल में तो तेज़ी आने लगी है, लेकिन जैसा पहले भी कई एपिसोड्स के अंदर, कई प्रोग्राम के अंदर मैंने बात की है कि ग्वार गम को, ग्वार सीड को अब कच्चे तेल की कीमतों के साथ कोरिलेट करके देखना शायद ठीक नहीं होगा। वो 2010-11 का 12 का एक दौर था जिस समय पर कच्चे तेल के साथ में हमने इसको कोरिलेट करके देखा, और बहुत से ट्रेडर्स ग्वार गम को चलाने के लिए बहुत सी चीज़ें नई नई इंट्रोड्यूस भी करते हैं और अपना वैज्ञानिक तर्क भी उस पर देने की कोशिश करते हैं कि कीमतों के अंदर कहीं ना कहीं एक इजाफा देखने को मिले। लेकिन ग्वार गम ने भी जिद पकड़ी हुई है, वो कहीं तेजी दिखाई नहीं दे रही। बहुत से ट्रेडर्स से बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी खाने पीने की चीज़ों के अंदर, पेस्ट्रीज आइटम के अंदर ग्वार गम की बहुत अच्छी डिमांड बढ़ने लगी है। लेकिन वहाँ पर ग्वार गम की कितने प्रतिशत डिमांड रेज हो रही है और कितना प्रोडक्शन है और कितनी अवेलेबिलिटी है, इस पर वो कोई तर्क नहीं देते, कोई बात नहीं करते। और कितने फीसद बेकरी इंडस्ट्री, कैंडी इंडस्ट्री ग्वार गम को कंज्यूम करती है, इस पर कोई साफ पिक्चर नहीं है। कोटिंग करने के लिए ग्वार गम का जरूर थोड़ा बहुत इस्तेमाल बेकरी इंडस्ट्री के अंदर किया जाने लगा है, मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर जरूर किया जाता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं। कच्चा तेल एक विकल्प था और उसको लेकर के 2011-12 के अंदर बहुत से कारोबारी कच्चे तेल के नाम पे और कच्चे तेल के अंदर ग्वार गम के यूटिलाइजेशन के नाम पर पहले ही ठगे जा चुके हैं। तो बहुत बार ऐसी स्थितियां बनाने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन को ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर बढ़ाने की एक कोशिश की जाती है। लेकिन ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर पार्टिसिपेशन लगातार हमने कम होते हुए देखी है बनस्पत उसके बढ़ने के। वायदा कारोबार के अंदर तो निश्चित तौर के ऊपर वॉल्यूम्स डाउन हुए ही हैं, हाजिर बाजार के अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाई नहीं देता। देश की कुछ एक इंडस्ट्रीज़ हैं, 10-12 इंडस्ट्रीज़ ग्वार गम की, वो कहीं ना कहीं खरीदारी करते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 80% से भी ज़्यादा ग्वार गम के प्लांट जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, उनमें कभी काम ही नहीं हो रहा है। और जो एनपीए हुई हैं इंडस्ट्रीज़, उनमें तो काम का भी फ़िलहाल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ट्रेडिंग जरूर चल रही है, पुराने ट्रेडर्स के द्वारा ट्रेडिंग जरूर की जा रही है, भाव मेंटेन्ड हैं। 3500-3600 रुपये के आसपास में ग्वार सीड का भाव मेंटेन है, 5000 रुपये के से लेकर 5500 रुपये तक ग्वार गम का भाव मेंटेन्ड है। तो कहीं ना कहीं बाजार को रोके जाने की एक कोशिश है। एक्चुअल अगर देखा जाए तो बाजार इन्हीं दायरों के बीच के अंदर में घूमता हुआ अभी फिलहाल दिखाई दे सकता है, और यहाँ से नीचे का ही रास्ता अभी फिलहाल दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा तेजी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। मॉनसून आ रहा है, अक्सर ग्वार मॉनसून के इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर 4 महीने की काफ़ी हॉट कमोडिटी हो जाता है और सबकी निगाहें, सबकी अट्रैक्शन ग्वार के ऊपर लग जाती है। लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि पिछले बार मॉनसून ने ग्वार को बिल्कुल विपरीत दिशाओं के अंदर चलाया और ग्वार मॉनसून से जो एक्सपेक्टेशंस थी और उससे जो उम्मीदें ग्वार गम और ग्वार सीड इंडस्ट्री को बंध रही थी पिछले साल 19-20 के प्रोडक्शन को लेकर के भी और मॉनसून को लेकर के भी, तो ग्वार ने उन सारे के सारे तथ्यों को दरकिनार करके अपनी ही एक चाल चली और बाजारों के अंदर हमने एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी। ग्वार सीड 5000 रुपये के लेवल्स भी पार नहीं कर पाया। ग्वार गम के अंदर हमने एक उछाल आते हुए जरूर देखा, लेकिन बहुत जल्द ग्वार गम की भी हवा निकलते हुए हमने देख ली। 6000 रुपये के नीचे के स्तर आ गए ग्वार गम के। ग्वार सीड के अंदर भी भारी गिरावट देखने को मिली,
करीब करीब 2.5 सालों के लो के ऊपर इस समय पर ग्वार गम और ग्वार सीड को हम कारोबार करते हुए देख रहे हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ग्वार गम और ग्वार सीड एक बार और गोता लगा सकते हैं बाजार के अंदर और ग्वार सीड कहीं 3,000 रुपये का स्तर तोड़ गई तो एक बहुत बड़ी नकारात्मकता ग्वार सीड के अंदर देखने को मिलेगी और वो जो लेवल्स हैं 2800-2900 रुपये के वही एक बेस बन जाएंगे और उसी दायरे के अंदर बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर 3600 रुपये का एक बहुत लेवल है, अच्छा लेवल है, लेकिन यहाँ पर खरीदारी उतना ही बड़ा रिस्क है जितना बड़ा रिस्क 33,000 रुपये के ग्वार सीड को खरीदने के लिए था। 2011 के अंदर 12 के अंदर 30,000 रुपये के ऊपर जिन लोगों ने ग्वार सीड के अंदर में हाथ डाला होगा और ग्वार सीड परचेज की होगी वही सेम स्थितियां इस वक्त 3600 रुपये के स्तरों के ऊपर भी दिखाई देती हैं। यानी कि ग्वार सीड इन स्तरों के ऊपर खरीद करके चलना और उसको स्टॉक करना बड़ा रिस्क साबित हो सकता है, क्योंकि ऊपर जाने का जो घर है ग्वार सीड का और ग्वार गम का वो बहुत छोटा है और नीचे का रास्ता काफ़ी गहरा है। तो यहाँ पर ग्वार सीड और ग्वार गम बिकवाली की तरफ इशारा करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर नहीं रहना चाहिए ग्वार गम और ग्वार सीड से, क्योंकि बाज़ार भी उत्साहित नहीं दिखाई देता है ग्वार गम को और ग्वार सीड को लेकर के, कारोबारी भी उत्साहित नहीं है और शायद किसान भी ग्वार सीड और ग्वार गम को लेकर के बहुत बड़ा उत्साह नहीं दिखा रहा है। प्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, प्रोडक्शन इतना है कि विश्व की जो खपत है उसको पूरा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के अगर ग्वार सीड के उत्पादन को मिलाया जाए इस साल भी तो जितनी डिमांड ग्वार गम और ग्वार सीड की निकल करके आ सकती है उसको ये पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कमी कहीं नहीं है, सप्लाई नहीं टूट रही है। पिछले सालों का जो कैरी फॉरवर्ड है उस पर तो पहले ही संशय बना हुआ है और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी पहले से देश के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर मौजूद है, इसलिए वहाँ पर भी चिंता की कोई बात दिखाई नहीं देती है और चिंता की कोई लकीर दिखाई नहीं देती है। तो ग्वार गम और ग्वार सीड में बिकवाली करके चलने से फ़ायदा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश करेंगे मसालों और खाद्य तेलों के अंदर भविष्य क्या दिखाई देता है।